बैठ जाओ। बोल गणेश भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। पंचाक्षर शिव मंत्र का कर उपमन्यु जाप, सूरीश्वर अवतार में शंभु प्रकटे आप, सुरेश्वर अवतार। 32वां अध्याय। नंदीश्वर बोले है तात, अपरमात्मा शिव के उस अवतार को कहता हूँ जो सुरेश्वर नामक दोम्य के बड़े भाई को सुखदायक हुआ था। ध्यान देकर सुनो। व्याघपात्र का पुत्र उपमन्यु जो कोई जन्मों से सिद्ध होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, अपनी माता सहित अपने मामा के घर में रहा करता था। देवस बड़ा ही दरिद्र था, दरिद्र हो गया था, जो अपने मामा के घर बहुत थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, जिससे उसकी दूध की इच्छा बनी रहती। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता, परंतु माता के पास दूध कहाँ। दृढ़ता से पूर्ण उस तपस्विनी माता के घर के भीतर प्रवेश कर एक उपाय विचारा। कणों के बीनने से जो बीज मिले थे उसे इकट्ठा किए, बीजों को पीसकर उसको जल में मिलाकर कृत्रिम दूध बना बालक को पिलाती और पालन करती। एक दिन उस बालक ने माता से कहा कि वह दूध नहीं है। वह रोने लगा। तब अपने पुत्र के रोने से कमल के समान मुख वाली उसकी माता अपने हाथों से उसके नेत्रों को पोंछते और यह कहने लगी कि है बनवासियों, हम बनवासियों के पास दूध कहाँ। शंकर की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता। है पुत्र, पूर्व जन्म में शंकर जी के उद्देश्य से जैसा कर्म किया है वैसा ही फल प्राप्त होता है। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर मार्त वत्सल तथा शोकाकुल व्याघपात्र का वो पुत्र बोला, माँ शोक न कर, यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो तेरा कल्याण ही होगा। यदि महादेव जी कहीं हैं तो शीघ्र ही या देर से दूध तो देंगे ही। मैं उनकी कृपा के लिए साधन करूंगा, तब शंकर जी मेरा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा हो तप करने चल दिया। उसने हिमाचल पर जाकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए शिव जी का रूप परम तप करना प्रारंभ किया। फिर तो उस महात्मा बालक उपमन्यु के तप से सहचराचर भुवन प्रदीप्त हो गया। भगवान शंकर इंद्र का और पार्वती जी इंद्राणी का रूप धारण कर नादिया के स्थान में ऐरावत हाथी का रूप धारण कर उस पर बैठ उस बालक के पास आए और बोले कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। बालक ने कहा, मैं शंकर की भक्ति मांगता हूँ। इंद्र ने कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? मैं वही इंद्र हूँ। रुद्र का त्याग कर मेरी पूजा करो। यदि निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल कर पिशाच बना दिए जाओगे। यह सुनकर मुनि पुत्र ने अपने धर्म में विघ्न समझा। वह फिर पंचाक्षरी का जप करने लगा। उसे इंद्र से कहा, शंकर जी पिशाच कैसे हैं? उन्हीं से तो ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति परे है उन देवेश्वर रुद्र को तुम जानते नहीं। मैं इंद्र देव, तुम जाओ, मैं शंकर जी से ही वरदान लूँगा, तुमसे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि विभु शंकर जी से परे कोई तत्व नहीं है। वे ही सब कारणों के कारण तथा सब देवताओं से परे और गुणों से परे हैं। तुमसे तो क्या, मैं ब्रह्मा और विष्णु से भी किसी वर की याचना नहीं करता। मैं शंकर जी की निंदा को पाप समझता हूँ। चाहे दूध के बिना भले ही मर जाऊं, पर शंकर जी की निंदा नहीं सुनूंगा। और यदि तुम फिर मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कह उपमन्यु ने दूध की इच्छा त्याग स्वयं मरने की इच्छा कर ली और इंद्र को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने भस्म उठा उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर उसके अपने इष्ट देव के युगल चरणों में ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित की और इंद्र पर छोड़ दिया। परंतु वह इंद्र तो थे नहीं, वह तो साक्षात शंकर थे। शंकर जी ने तत्काल प्रत्यक्ष उस ब्राह्मण को हजारों दूध के समुद्र, दही के समुद्र तथा अन्य भोज्य पदार्थों के समूह दिखाए तथा पार्वती सहित बैल पर बैठ गणों सहित त्रिशूलादि सुंदर अस्त्रों से शोभित अपना रूप दिखाया। आकाश में दुर्दमंदी बजने लगी और फूलों की वर्षा हुई। ब्रह्मा और इंद्रादिक देवताओं के से दिशाएं व्याप्त हो गई।
यह देख उपमन्यु शिव जी को दंडवत करता प्रणाम करता हुआ पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शंकर ने आओ ऐसा कहते हुए उसे बुलाया और मस्तक सूंघकर वर देने को कहा। उपमन्यु ने शंकर की स्तुति की। शंकर जी ने उसे उठा हृदय से लगा पार्वती को दिया। पार्वती ने प्यार कर कुमार के समान ही अपना अक्षय कुमार नामक पुत्र बनाया। शिव जी ने क्षीर सागर के समान स्वाद युक्त उसे एक अनस्वर सागर दिया। महादेव और पार्वती ने उसे और भी भूष्य दिव्य वर दिए। उसने शिव जी की पराभक्ति मांगी। शिव जी ने उसके मांगने के अनुसार अजर अमर और सर्वदा दुख रहित अपनी भक्ति दी। उसे अक्षय गोत्र किया। साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारे आश्रम के निकट सर्वदा स्थित रहा करूँगा। ऐसा कहकर पार्वती सहित शंकर जी वही अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु शंकर जी द्वारा श्रेष्ठ वरों को प्राप्त कर अपनी माता के पास गया और सब समाचार कह सुनाया। वह समाचार सुन उसकी माता बड़ी हर्षित हुई। अब वही उपमन्यु सबका पूज्य बन गया। अब वह सर्वदा सारे सुखों का भागी हो गया। इसी प्रकार परमात्मा शिव सर्वदा संसारों को सुखदायक है। तात तब सुरेश्वर नाम का अवतार मैंने आपसे कहा, जो निष्पाप सर्वदायक यशदायक आयुवर्धक और सज्जनों को भक्ति मुक्तिदायक है। इसे भक्ति पूर्वक सुनने वाला सब सुखों को भोग अंत में शिव गति को प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मचारी अवतार 33वां अध्याय। वन्नी रूप धारण करो, लेन परीक्षा हेतु जगदम्बा के कारण सुंदर सुकेतु। नंदीश्वर बोले, सनत कुमार जी, अपरमात्मा शिव के परम पावन जटिल अवतार की प्रीति सहित सुनिए। जब तक पुत्री सती अपने पिता से अपमानित हो उनके यज्ञ में शरीर त्याग कर हिमाचल के घर मैना से उत्पन्न हुई, तब सखियों के साथ वन में जाकर विहार करने लगी और शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए पवित्र तप करने लगी। फिर तो नाना लीला विषादत शंकर जी ने उनके तप की परीक्षा के लिए जहाँ पार्वती तप कर रही थी वहाँ सप्तऋषियों को भेजा। वे सप्तऋषि वहाँ जाकर अच्छी तरह यत्न पूर्वक पार्वती की परीक्षा करने लगे, परंतु उस परीक्षा में उन्हें पूर्ण सफलता न मिली। वे शिव जी के पास लौटे, उन्हें नमस्कार कर सारा वृत्तांत कहा और उनकी आज्ञा से स्वर्गलोक को चले गए। सप्तऋषियों के चले जाने पर उत्पत्ति करता शंकर ने स्वयं ही पार्वती जी के भाव की परीक्षा करने की इच्छा की। उन्होंने इच्छा का समन किया। जब इच्छा शांत हो गई तो उन्होंने भी अद्भुत एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। एक अंतर्वृत्त ब्राह्मण का शरीर धारण किए भगवान शंकर उत्कीट और देवों को देखने के लिए उनके समीप पहुँचे। तब दंड और चरम से युक्त शांत स्वरूप अद्भुत तेज वाले ब्राह्मण को, जो ब्रह्मचारी वेश धारण किए वे वृद्ध जटिल कमंडलूधारी थे, अपनी ओर आता देखकर पार्वती से पूछा कि सब सामग्री उठा। उनकी यथोचित पूजा की। फिर सादर प्रेम पूर्वक कुशल पूछी कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब पार्वती जी ने के इस प्रकार पूछने पर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण पार्वती के भाव की परीक्षा के विचार से बोला, मैं स्वेच्छा विचरण करने वाला एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा तपस्वी हूँ, जो दूसरों को सुख देता रहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा कहते हुए अपने रूप को छिपाए हुए ब्रह्मचारी वेश में भगवान शंकर पार्वती के पास जा बैठे और बोले, है महादेव जी, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। बड़ा अनंतकारी महाविकृत वृत्तांत दिखाई पड़ता है। तुम इस नवीन अवस्था में, जबकि तुम सब सुंदर भोगों के साधनों के योग्य हो, अनेकों उपचारों द्वारा सुख के कारण हो, तब व्यर्थ ही तप क्यों कर रही हो? तुम कौन हो, किसकी पुत्री और किस कारण निर्जन वन में यह कठिन तप कर रही हो कि जो प्रत्यात्मा मुनियों से भी नहीं हो सकता। तब उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर परमेश्वरी पार्वती हंसकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मचारी से कहा कि अभी पर ब्रह्मचारिणी है मुने, अब मेरा सब वृत्तांत सुनो। मेरा जन्म इसी महाभारत के हिमालय के घर में हुआ। इसके पूर्व में प्रजापति दक्ष के घर जन्मी थी और शंकर की पत्नी थी, परंतु जब मेरे पिता ने पति की निंदा की तो मैंने योग द्वारा अपना वह शरीर छोड़ दिया। अभी जन्म में बड़े भाग्य से शिव जी मुझे मिले तो अवश्य, परंतु दुर्भाग्य यह है कि वे काम को भस्म कर मुझे त्याग कर कहीं चले गए हैं। इस कारण मैं गुरु के वचनों से बंद हो लज्जित हुई और पिता के घर चलकर वहाँ तप करने चली आई हूँ। मैंने अपने मन वचन और कर्म से शंकर को ही पति भाव से वर्ण किया है।
इसमें कुछ संदेह नहीं। यद्यपि मैं जानती हूँ कि वस्तु दुर्लभ है, उसका मिलना कठिन है, तथापि उत्कुष्टावश मैं अपने तपस्या में लीन हूँ। मुझे इंद्रितिक देवताओं सहित विष्णु और ब्रह्मा की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल पिनाकधारी को ही प्राप्त करना चाहती हूँ। तब पार्वती जी के इस सुनिश्चित वचनों को सुनकर जटिल ब्रह्मचारी रुद्र हंसते हुए कहा, है देवी हिमालय की पुत्री, तुमने यह कैसी बुद्धि स्वीकार कर ली है? क्या उचित है कि देवताओं को त्याग कर तुम शिव के लिए इतना कठिन तप करो? मैं उस रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि रुद्र के तो एक वृषभाना और सर्वदा विकारतमा और जटाधारी है। वह सर्वदा अकेला ही रहने वाला अत्यंत विरागी है। तुम्हें उस शिव में से मन लगाना कतई उचित नहीं। कहाँ तुम और कहाँ वो रूपोदि गुणों के विरुद्ध वह मुझे तो तुम्हारा यह कर्म अच्छा नहीं जचता। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। ऐसा कहकर ब्रह्मचारी ने फिर पार्वती की परीक्षा ली और उनके आगे अनेक प्रकार से अपनी निंदा की। तब विपर के उस ऐसे वाक्यों को सुनकर पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हो गए और शिवनिंदी को उस ब्रह्मचारी से कहने लगी कि मैंने तो यह जाना था कि तुम कोई धन्य पुरुष होगे, किंतु अब मैंने जान लिया कि परंतु तुम इस समय वध के योग्य नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मचारी के वेश में होने था तुझ जैसे धूर्त की और शिवनिंदक की तो मैं और ही गति करनी चाहिए रे भाई मूर्ख। तू शिवजी को नहीं जानता। मुझे पश्चाताप है कि मैंने तेरी पूजा की। जो मनुष्य तत्व को जानकर शिवजी की निंदा करता है उसका जन्म संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिवजी के दोषी का स्पर्श करने से प्रायश्चित करना चाहिए रे दुष्ट। तूने यह कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, तो परम प्रभु शिवजी को निश्चय नहीं जानता। माया से अनेक रूपधारी शंकर जैसे कैसे भी हों, किंतु मनर्थों को देने वाले विकार रहित तो सज्जनों के प्रिय हैं। यह कह देवी श्री पार्वती जी ने शिव तत्व का वर्णन करे विनाशी शिवजी की प्रशंसा की। तब देवी की उस वाणी को सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही उसका उत्तर देने को तैयार हुआ कि तो ही पार्वती जी ने अपनी सखी विजय से कहा, ऐसे कि इस ब्राह्मण तुमको फिर कुछ कहना चाहता है, अतः इसको मना करो, न तो यह अवश्य ही शिव जी की निंदा करेगा। शिवनिंदक को ही पाप नहीं लगता, किंतु उसके सुनने वाले को भी पाप लगता है, उसको भी पाप का भागी होना पड़ता है। शिव के किंकर को चाहिए कि जो शिव जी की निंदा करे उसे मार डाले, यदि ब्राह्मण हो तो छोड़ दे और स्वामी उस स्थान को छोड़कर कहीं चला जाए। दुष्ट फिर शिव जी की निंदा करेगा और ब्राह्मण है इसलिए मानने योग्य नहीं है, अतः यह सर्वदा ही त्यागनीय है तथा देखने के योग्य नहीं है। मैं इस स्थान को छोड़कर शीघ्र ही अंतर तक कहीं चली जाती हूँ, जिससे कि फिर इस मूर्ख का सहभाषण न हो। हे मुनीश्वर, पार्वती के यह कहकर जो ही चलने को अपना चरण बढ़ाया, तो ही भगवान साक्षात शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर पार्वती जिस रूप में उसका ध्यान करती थी वैसा ही दिव्य स्वरूप धारण कर शिव जी ने पार्वती को दर्शन दिया और नतमस्तक हो पार्वती से कहा, ऐसी वे है नित्य तुम कहाँ जाती हो? मैंने तो तुमको नहीं त्याग सकता हूँ। या तो मैंने तुम्हारी दृढ़ भक्ति की परीक्षा ली और इसलिए ब्रह्मचारी वेश बनाकर तुम्हारे पास आया हूँ। जो इच्छा हो वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भेद नहीं है। आज से मैं तेरे रूप और तेरे तप से तेरा दास हुआ। तुम्हारी सुंदरता को देखे बिना मुझे एक शरीर युग के समान व्यतीत होता है। प्रिय, तुम लज्जा त्याग दो, क्योंकि तुम मेरी सनातन पत्नी हो। आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर चलता हूँ। जब देवेश के इस प्रकार कहा तो पार्वती जी अति मुदित और कठिन तप का सारा दुख भूल गई और फिर शिव जी के उस दिव्य रूप को देखकर लज्जा से नीचा मुख करके प्रेम पूर्वक प्रभु से बोली, है देवेश, यदि आप प्रसन्न तो मुझ पर कृपालु है तो मेरे पति होइए। फिर तो शिव जी के सहविधि पार्वती का पाणी ग्रहण किया और कैलाश की यात्रा की। इस प्रकार शिव के ब्रह्मचारी अवतार का मैंने आपसे वर्णन किया। जो इस पाप रहित उत्तम कथा को से प्रेम सुनेगा वह सुखी होकर उत्तम गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार शिव जी के 84 अवतारों की कथा समाप्त हुई। बोल शंकर भगवान की। चौतीसवां अध्याय सुनट नर्तक का अवतार। पार्वती याचना गौ नट वर्तक
नट नर्तक अवतार मैना अरु हिमालय के ने सत शिव लियो निहार। नंदीश्वर बोले संत कुमार जी अब परमात्मा शिव का नट अवतार वर्णन करता हूँ सुनो। जब हिमाचल की पुत्री कालिका देवी पार्वती वन में जाकर शिव जी को पाने के लिए परम तप करने लगी तो उनके सुंदर तप से प्रसन्न हो शिव जी उनके भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिए उनके पास वन में गए। भाव उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर वर मांगने के लिए कहा। तब उनके ऐसे कहने और उत्तम रूप को देखकर वे हर्षित और प्रणाम कर बोली, है देवेश यदि आप प्रसन्न है तो मुझे वर दिया चाहते है ईशान आए मुझ पर कृपा कर मेरे पति होइए। है प्रभु आपकी आज्ञा से अब मैं अपने पिता के घर में जाती हूँ। आप भी मेरे पिता के पास जाइए और उनसे शुभ यश को कहे उनसे मुझे मांगिए जिसे मेरे पिता का ग्रस्त द्रव्य सफल होए। जब स्वीकार कर ले तो देव के कार्य की सिद्धि के लिए यथाविधि मेरे साथ विवाह कर लीजिएगा। इस प्रकार आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। अभी वो आप सर्वदा विकार रहित और भक्त वत्सल नाम वाले हैं और मैं तो सर्वदा आपकी ही भक्ता हूँ। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब शंकर जी ने तथास्तु कहकर कैलाश की यात्रा की। पार्वती भी अपने पिता के घर गई। तब पार्वती का आगमन सुन मैना और परिवार सहित हिमाचल अपनी पुत्री को पहले देखने गया। सह स्वागत घर लाए महोत्सव किया। मैना और हिमाचल ने ब्राह्मण आदिकों को भूषा धन दिया। वेद धमनी पूर्वक मंगलाचार कराया। जब एक दिन मैना और हिमाचल गंगा स्नान हो गए कि इसी अवसर पर सुंदर नर्तक का वेश धारण कर शिवजी मैना के पास गए जिसके बाएं हाथ में लिंग और दाहिने हाथ में डमरू विराजमान था तथा जो लाल वस्त्र पहने और पीठ पर गुदड़ी डाले थे। तब ऐसे नट का रूप धारण कर शिवजी बड़े आनंद के साथ मैना के आंगन में जाकर अनेकों प्रकार के नृत्य और सुमन और गान करने लगे। वे अपनी लिंग और डमरू की धमनी के साथ बजाते और अनेक प्रकार की मनोहर लीला करते थे जिन्हें देखने के लिए सारे नगर के अबला वर्त नारी सहसा वहाँ आ गए। सबको शिवजी ने अपने मौन नृत्य और गान से वश में कर लिया। मैना प्रसन्न और शीघ्र ही श्रवण के पात्र में रत्नों को भरकर स्वामी देने चली, परंतु शिवजी ने उन रत्नों को कदापि स्वीकार न किया और भिक्षा में पार्वती को मांगा तथा फिर नाचने और गाने लगे। उसके इन वचनों को सुन मैना क्रोधित हो उसे वचनों से ताड़ित कर घर से निकालने लगी। इसी समय हिमाचल भी गंगा से लौट आए और आंगन में उसी भिक्षुक को देखा तो मैना से सब वृत्तांत सुन वे भी कुपित हो गए। अनुचरों को आज्ञा दी कि इस भिक्षुक को बाहर निकाल दो, परंतु कई प्रयत्न करके भी कोई उसे बाहर न निकाल सका क्योंकि वह भिक्षुक अपनी लीलाओं में चतुर और अनंत प्रभाव वाला था। वह तत्क्षण ही गिरिराज को पहले विष्णु रूप में फिर सूर्य रूप में पार्वती के साथ हंसते हुए अपने सुंदर तेज में दिखाई पड़ा। उन दोनों ने भिक्षा रूप पार्वती को मांगा और कुछ न ग्रहण किया। पश्चात गुप्त हो पार्वती की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। आचार्य देखकर मैना सहित गिरिराज को सुंदर ज्ञान पैदा हुआ और वे पश्चाताप करने लगे। उन्होंने कहा हमें अपनी सुंदर कन्या तपस्विनी पार्वती को उन्हें दे देना चाहिए था। इस प्रकार विचार करते हुए दोनों ही शिव में पराभक्ति हो गई। फिर तो भक्तों के सुखदाता शंकर ने माली ला करके प्रेम पूर्वक से यथाविधि पार्वती से विवाह किया। इस प्रकार सुनट नर्तक नामक का शिव का अवतार कहा जिसने पार्वती के वाक्यों को पूर्ण किया। शिव का यह सुनट नर्तक अवतार अध्याय सर्व पाप नाशक और परम गति दायक है। बोल शंकर भगवान की जय। 35वां अध्याय साधु वेशधारी शिवजी का द्विज अवतार वर्णन। शिव ने द्विज को रूप धर शंभु निंदाकीन हिम दंपति उपदेश से मति विभवर कर दीन। नंदीश्वर बोले सर्वक संत कुमार जी अब विभु परमात्मा शिव का यह द्विज नामक अवतार कहता हूँ जिसने उन्होंने साधु वेश भी धारण किया था। ध्यान देकर सुनो। जब मैना और हिमाचल की शिव जी में परम भक्ति स्थापित हो गई तो उसे जानकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे परस्पर यह परामर्श करने लगे कि यदि गिरिराज अपनी एकाकी भक्ति से शिव जी को पुत्री दे देगा तो निश्चय शिव के निर्वाह पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा और यदि कहीं अनंत रत्नों का आधार सेल मुक्त हो जाएगा तो फिर पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी। तब तो इसका यह नाम भी व्यर्थ हो जाएगा। फिर वह श्वेत स्थावर रूप को त्याग दिव्य रूप धारण कर लेगा और शिव जी को कन्या देकर शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की मंत्रणा कर देवता गुरु बृहस्पति के घर गए और उनसे कहा कि आप महादेव की निंदा करने के लिए हिमाचल के घर जाइए जिसमें हिमाचल शिव भक्ति से विरत हो जाए और वह
सदा से पार्वती को शिव जी के लिए देकर यही मुक्ति प्राप्त करे, यही पृथ्वी पर है। तब देवताओं ने इस वचन को सुनकर बृहस्पति जी विचार कर उनसे बोले चाहे तुम सभी लोग या तुम में से कोई एक देवता इस कार्य के लिए शेर के पास जावे, अपना मनोरथ पूर्ण करे, परंतु यह कार्य करने में समर्थ हूँ, अथवा ब्रह्मा जी से कहकर अपनी कार्य कराओ। तब बृहस्पति जी से कोरा उत्तर पाकर देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दुख देने वाली कलहकारिणी शिव की निंदा नहीं करूँगा। तुम स्वामी कैलाश पर जाकर शंकर को प्रसन्न करो, उन्हीं को हिमालय के घर भेजो। भगवान शंकर ही हिमालय पर जाकर वहाँ अपनी निंदा करे, क्योंकि पर निंदा विनाशक, और यदि कोई स्वयं अपनी निंदा करता तो उसे यश प्राप्त होता है। यह सुनकर सब देवता कैलाश पर गए और प्रणाम कर उसे सब वृत्तांत का शिव जी ने हंसकर स्वीकार किया और देवताओं को आश्वासन दे विदा किया। पश्चात भक्तवत्सल महेश भगवान शंकर ने हिमाचल के पास जाने का विचार किया। दंड तथा छत्र धारण के दिव्य वस्त्र, उज्जवल तिलक लगाया और हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किया। फिर भक्तिपूर्वक विष्णु नाम जपते हुए साधु का वेश धारण कर ब्राह्मण रूप में हिमाचल के घर गए। उन्हें देख हिमाचल सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ, सहविधि भूमि में पड़कर साष्टांग दंडवत किया और शेर से उस ब्राह्मण का परिचय पूछा। और साधु ने कहा, मैं सर्वज्ञ परोपकारी ब्राह्मण हूँ, जो गुरु के बल से सब कुछ जानता हुआ साधु वेश में स्वतंत्र विचरण करता हूँ। मैंने अपने योग बल से ज्ञात किया कि तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को शिव जी के लिए देना चाहते हो, तो क्या यह सत्य है? परंतु तुमको शिव जी का कुल और शील नहीं ज्ञात है। नारायण कुलो उत्पन्न शील, तुम्हारी यह बुद्धि कथा भी मंगलदाय नहीं। पहले तो यह देखो कि उसके एक ही बांधव नहीं है, फिर तुम अपने भाई और मैना से पूछो, पार्वती से नहीं। रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसे तो सर्वदा कुपत्ते ही बाता है। पार्वती के दान रूप क्रम को यह उपयुक्त पात्र नहीं है, इसका नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि यह शिव तो सर्वदा आश्रय ने एकाकी विरूप निर्गुण अवय शमशानवासी विकट सर्वधारी और दिगंबर है। वह तो सर्वदा शरीर में धूनि लपेटे सभाश्रम से भ्रष्ट हुआ अविज्ञान गति और सिर पर बड़े बड़े सर्प लपेटे रहता है। ऐसा कहकर लीला विशारद शिव जी चले गए। बहना सहित हिमालय की बुद्धि विपरीत हो गया। अब वे विचारने लगे कि हम क्या करें। पश्चात भगवान शंकर ने भक्तों का हर्षदायक मान लीला कर देवताओं का कार्य सिद्ध किया। जो इस आख्यान को पढ़ता है या सुनता है उसके पापों का नाश हो जाता है तथा वह स्वर्गदायक, आयु वर्धक और कल्याणदायक। यहाँ 86 अवतारों की कथा समाप्त हुई। बोल शंकर भगवान की जय। 36वां अध्याय अश्वत्थामा का शिव अवतार वर्णन। 36वें अध्याय में द्रोण पुत्र का जन्म पूर्ण मनोरथ करत है अद्भुतता के कर्म। नंदीश्वर बोले, संत कुमार जी परमात्मा शिव का विभू अश्वत्थामा नाम अवतार सूर्यदेव जी बृहस्पति के पुत्र भारद्वाज जी ने भारद्वाज जी से आयुनुज द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो धनुषधारियों में श्रेष्ठ महासूर वीर बा तेजस्वी और सर्व अस्त्र विशारद था, जिसे लोग धनुदेव और वेद निशांत कहते थे। ये बलवान द्रोण अपने बल से कौरवों के आचार्य हुए। फिर मध्य में 6 महारथियों में विख्यात हुए। इन द्रोणाचार्य ने केवलों कौरवों की सहायता के लिए शिव जी का उद्देश्य कर पुत्रार्थ बड़ा तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हो द्रोणाचार्य के आगे आए। उन्हें देखकर द्रोणाचार्य बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर हाथ जोड़कर नमस्कार प्रार्थना करने लगा उनकी स्तुति और तब से प्रसन्न हो भगत वत्सल भगवान ने संतुष्ट हो बर भूरी कहा। इस पर अंतर निर्मता से द्रोणाचार्य ने कहा, है नाथ, अपने अंश से पैदा होने वाला सबसे अजय और महाबली पुत्र मुझको दीजिए। शिव जी तथास्तु के अंतर्ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य ने घरा प्रे प्रमुख सब वृत्तांत अपनी पत्नी से कह सुनाया। फिर तो समय पाकर सबको श्रृंगार करने वाला शिव के अंश से द्रोण को एक बलवान पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र का नाम अश्वत्थामा विख्यात हुआ। वही महाबली अश्वत्थामा महाभारत के रण में पिता की आज्ञा से कौरवों का सहायक हुआ। फिर तो उसी महावीर विद्वान अश्वत्थामा का बल पाकर कौरव इतने अजय हो गए कि संपूर्ण पांडवों ने कौरवों को जीतने में समर्थ न हुए और नष्ट प्राय हो गए। तब कृष्ण का उपदेश पाकर अर्जुन ने तप कर सब अस्त्रों को प्राप्त किया और उन्हें समर में जीता। शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण अश्वत्थामा इतना वीर हुआ कि उसने शिक्षित पांडवों के पुत्रों को मार डाला और कृष्ण आदि भी उसके बल को न रोक सके। परंतु जब पुत्र शोक से व्याकुल अर्जुन रथ पर चढ़कर कृष्ण जी के साथ चला तो उसे आधा देकर अश्वत्थामा भाग चला और अर्जुन पर अपना ब्रह्मशील नामक अस्त्र छोड़ उसे मारा।
जिसके प्रचंड तेज से दिशाएं व्याप्त होगी। तब प्राणों पर आपत्ति देकर उसने श्री कृष्ण जी से उसके बाण का उपाय पूछा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, अस्थामा का वह महादारुण अस्त्र है कि जिसके समान घातक कुछ भी नहीं है। अब इसका एक ही उपाय है कि तुम अपने प्रभु शंकर का शीघ्र ही स्मरण करो, जिन्होंने सब कार्य करने वाला तुम्हें भी अपना अस्त्र दिया है। उसी शिव अस्त्र से इस तीर अस्त्र के तेज का नाश करो। ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी अर्जुन सहित शंकर जी का ध्यान करने लगे। अर्जुन ने भी शिव जी का स्मरण कर जल का स्पर्श कर प्रणाम करके अपना सेवास्त्र छोड़ा। यद्यपि ब्रह्मशीर अस्त्र निष्फल क्रियावान न था, तथापि शिवास्त्र के तेज से शांत हो गया। तब अस्त्रधामा ने इस संसार को पांडवों से सर्वदा रहित कर देने के प्रयास से उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भपात में बालक पर उसके नाश का होने के लिए चला दिया। श्री कृष्ण जी समझ गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र भेज उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। शिव जी की आज्ञा से कुछ आघात न पूजा। शिवराज श्री कृष्ण के सब पांडवों को ब्रह्मश्रेष्ठ अस्त्रधामा के चरणों में गिरवाया। अस्त्रधामा प्रसन्न हो कृष्ण सहित पांडवों को अनेकों वर देने लगा। इस प्रकार में ईश्वर प्रभु ने द्रोण रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर यह परम लीला की। संपूर्ण सिद्धदायक शिव जी का अस्त्रधामा नामक अवतार तुमको कहा। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सावधान होकर इसे सुनेगा अथवा कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे और अंत में शिवपुर को जाएगा। बोल शंकर भगवान की जय। यो अस्त्रधामा ना ये आज भी जिंदा है। हाँ, महाभारत का अस्त्रधामा है ना, जो आज भी जिंदा है। जिंदा है वो। बोल शंकर भगवान की जय। हाथी का नाम था, हाथी का नाम मार दिया। 37वां अध्याय। पांडवों को शिव पूजन के लिए व्यास जी का उपदेश। शिव नित्य अर्चन हेतु जब व्यास कहा, समझाए सुनु सभी जग जय जग मिले पांडु पुत्र चित लाए। बोल शंकर भगवान की जय। नंदीश्वर बोले, अब शिव जी के इस किरात नामक अवतार को सुनो, जिन्होंने मुंह को मारकर अर्जुन को वर दिया। जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया तो वे अपनी साध्वी द्रौपदी को साथ ले दैत्य वन में जाकर सूर्य से प्राप्त सतली पर अपना जीवन सुख योग व्यतीत करने लगे। तब दुर्योधन ने पांडवों को नष्ट करने के अभिप्राय से ऋषि दुर्वासा को उनके स्थान पर भेजकर एक और ही कपट करवा दिया, जिनके हजारों विद्यार्थियों को साथ ले दुर्वासा ने जाकर इच्छानुसार भोजन मांगा। पांडवों ने स्वीकार कर उनकी तपस्वियों को स्नान के लिए भेजा। पश्चात अन्न के प्रभाव से दुखी पांडव प्राण विसर्जन करने लगे। तब द्रौपदी ने जो श्री कृष्ण को याद किया तो कृष्ण तत्क्षण वहाँ उपस्थित हो गए और स्वयं शाक को खाकर सबको तृप्त कर दिया। दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जान चले गए। श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडवों का यह संकट टल गया। श्री कृष्ण जी पांडवों का शिव आराधना बताकर द्वारका चले गए। पश्चात पांडवों ने दुर्योधन के गुणों की परीक्षा करने के लिए उनके पास एक भील को भेजा। वह दुर्योधन के पास जाकर उसमें गुणोदय जान पांडवों के पास आया। दुर्योधन का गुण पांडव बड़े दुखी हुए। युद्ध का विचार किया, परंतु उपयुक्त समय न जानकर मौन रहे। पश्चाताप जटाजूट विषुभूत रुद्राक्षधारी भस्म लगाए व्यास जी नमो शिवाय पंचाक्षरी मंत्र जपते हुए उनके समक्ष आए। पांडवों ने देखा तो व्यास जी ने शिव के प्रेम में मगर तेज पुंज साक्षात दूसरे धर्म में समान शरीर धारण किए थे। तब ऐसे व्यास जी को देखकर पांडवों ने खड़े होकर उनकी अभ्यर्थना की और उस आसन पर बैठा कर विधि प्रकार से पूजन किया। फिर स्तुति कर अपने को धन्य कहते हुए बड़ा हर्ष प्रकट किया तथा पांडवों ने व्यास जी से निवेदन कर उनसे ऐसे उपदेश की याचना की जिनमें उनका कष्ट शीघ्र दूर हो जाए। तब महामुनि व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा है, पांडवों तुम कष्ट के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुमने सत्ता का लोप नहीं किया है। अतः तुम धन्य और कृतकृत्य हो। पुरुषों का यह संभव ही है कि वह प्राणों के चले जाने पर भी सद्धर्म को नहीं त्यागे। हमारे लिए तो तुम और कौरव दोनों ही समान हो, तो भी बुद्धिमानों को धर्मात्मा के पक्षपात होता ही है। पहले तो इस अंधे धृतराष्ट्र ने ही लोभवश समम धर्म का परित्याग किया और तुम्हारा राजा अपहरण कर लिया। यद्यपि उनके लिए तो तुम और कौरव पुत्र ही थे और पिता के मरने परमात्मा को पुत्रों पर दया करनी चाहिए। तथापि
उसने अपने पुत्र दुर्योधन को अनर्थ से मना भी नहीं किया। यदि वह ऐसा करता तो अनर्थ कथा भी नहीं होता। उसके आगे जो आवे वह हुआ ही, और सब यह अन्यथा नहीं हो सकता। किंतु यह दुष्ट है जो सत्यवादी औरत है, उनका तो कल्याण ही होगा, क्योंकि जो बीज बोया है उसी का अंकुर निकलता है। इस कारण तुम लोग दुख न करो, इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार जब व्यास जी ने युधिष्ठिर आदि पांडवों को प्रसन्न किया था, पांडवों ने कहा, नाथ यह तो आपने सत्य ही कहा, क्योंकि वे दुरात्मा तो हमको यहाँ वन में भी निरंतर कष्ट पहुँचाया करते हैं। फिर है भी वो, तुम हमारे अशुभ को नष्ट करो और शुभ दान दो। पहले श्री कृष्ण जी ने यही कहा था कि तुम लोगों को शंकर जी की आराधना करनी चाहिए, जिसमें हमें प्रमाद किया आते। अब आप हमें उस मार्ग का उपदेश दीजिए। तब पांडवों के इन वचन को सुनकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर कहा, ऐ धर्म बुद्धि पांडव, श्री कृष्ण जी का कहना सत्य है। मैं भी स्वयं शिव जी का आराधक हूँ। तुम लोग बड़े प्रेम से शिव जी का सेवन करो, इससे तुमको अतुल सुख की प्राप्ति होगी। शिव जी की सेवा न करने से ही सारे दुख प्राप्त होते हैं। पश्चात उन पांचों पांडवों ने अर्जुन को योग जान व्यास जी ने शिव जी की आराधना के लिए उसे इंद्र संबंधी विद्या का उपदेश कर पार्थिव पूजन का विधान बताया। अर्जुन इंद्रलिंग पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर तप करने चले गए। पश्चात व्यास जी सब पांडवों से मैं श्रेष्ठ युधिष्ठिर से बोले, है युधिष्ठिर, तुम सर्वदा धर्म में ही स्थित रहना, इसे निसंदेह तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि की प्राप्त होगी। ऐसा कहकर व्यास जी शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए अदृश्य हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। शिव जी का किरात अवतार। हरिचंद्र बल की कथा व्यास कही समझाए, प्रसन्न होता है सत्य में जग में शिव अधिकाए। नंदीश्वर बोले, अब शिव मंत्र के अतुल तेज से अर्जुन प्रकाशमान हो गए। अर्जुन को ऐसा देख पांडवों को अपनी विजय पर संदेह न रहा, उन्हें अपने विपुल तेज दिखाई पड़ा। जब अर्जुन शिव जी के लिए तप करने चले तो द्रौपदी सहित पांडवों ने बड़े दुख से उन्हें विदा किया, किंतु उन्हें यह विश्वास था कि व्यास जी के उपदेशानुसार शिव जी की आराधना से हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार अर्जुन को तप करने के लिए भेज पांडव खिन्न हो द्रौपदी सहित वहाँ रहने लगे, परंतु अर्जुन के वियोग से उन्हें कभी शांति प्राप्त न होती थी। तब उन्हें दुखी जानकर कृपा सिंधु ऋषि श्रेष्ठ व्यास जी फिर उनके पास पहुंचे और पांडवों से उनकी पूजा की। व्यास जी पांडवों के सुख के लिए वहाँ कुछ समय तक ठहर गए और उन्हें उपदेश की कथाओं में संतुष्ट करते रहे। एक दिन युधिष्ठिर ने व्यास जी से पूछा कि महापर्ग, क्या ऐसा कष्ट कभी और किसी ने पाया है क्या एक मैं ही ऐसा हतभागी हूँ? मैं तो समझता हूँ कि इस प्रकार का मेरे जैसा दुख किसी ने न पाया होगा। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, नहीं, औरों ने भी एक से एक कठिन दुख पाया। निषद देश का स्वामी नल तो आपसे भी अधिक दुख पा चुका है। राजा हरिश्चंद्र ने भी बड़ा दुख पाया है। रामचंद्र को भी इसी प्रकार का दुख हुआ है। वे तो दुखों की राशि थे, ऐसा कौन है जो शरीर पाकर